कोरिया के इंडिपेंडेंस हॉल में आप एक पत्र देख सकते हैं जो यून बोंगगिल ने अपने बेटों को लिखा था। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है तब तक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खुद को समर्पित करो। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया हमारे सुसमाचार के समान है, इसलिए इस पत्र ने मेरे दिल को बहुत प्रभावित किया। दानिएल 7 में क्या कहा गया है? छोटे सींग ने संतों के खिलाफ युद्ध किया और उन पर जय पाई। इस प्रकार हमने अपनी आत्मिक भाषा खो दी। लंबे समय से हम भूल गए थे कि साबत का दिन शनिवार है। लगभग 1600 वर्षों तक हमने फसह नहीं मनाया था और यह भूल गए थे कि यह सत्य है जिसमें परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। चूंकि छोटा सींग, शैतान, शत्रु जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है, जीत गया, इसलिए हमने आत्मिक भाषा बोलने और लिखने की अपनी क्षमता खो दी थी। हमने स्वर्ग के राज्य की सारी बुद्धि और ज्ञान खो दिया था। इसलिए हम लगभग 1600 वर्षों तक चुप रहे। इस कारण से परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी पर आए और उस मार्ग को जिसे शैतान ने बदल दिया था, पुनर्स्थापित किया। आइए हम दानिएल की पुस्तक अध्याय 7 आयत 15 पर जाएं। मुझ दानिएल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया। 이 뿔이 성도들로 더불어 싸워 이겼더니 옛적부터 항상 계신 자가 와서 अति प्राचीन कौन है? यह परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों को और सहन नहीं कर सके, इसलिए वह फिर से आया। और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उंडेल दी और 3 बार में 7 पर्वों में पुनर्स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जो शैतान ने हमसे छीन लिया था। उन्होंने फसह और साबत के दिन को पुनर्स्थापित किया। इस तरह परमेश्वर ने जीवन का सत्य, जीवन का मार्ग खोला ताकि हम स्वर्ग के राज्य में लौट सकें। इसके बाद संतों का क्या होगा? यह कहता है कि वे उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसे उन्होंने एक बार खो दिया था। हम केवल प्रतीक्षा करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे हम पेड़ से परसिमोन के गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब हम अपना हृदय, बुद्धि और यहाँ तक कि जीवन भी समर्पित कर देते हैं, स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं की तरह जिन्होंने अपने देश और लोगों के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तब हम वह पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो हमने खो दिया था। फिर आत्मिक रूप से क्या? अति प्राचीन आया और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित किया। चूंकि हमने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से शिक्षाएं प्राप्त की हैं, अब हम अपनी वास्तविक पहचान और अपने आत्मिक स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व को जानते हैं। इसलिए हम यह आंदोलन चला रहे हैं। हम आत्मिक स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला रहे हैं? हम सभी जातियों को सुसमाचार, नई वाचा के 3 बार में 7 पर्वों का प्रचार कर रहे हैं, यह आशा करते हुए कि हम लोगों को यह बताने में सक्षम होंगे कि उद्धार का मार्ग इस सत्य में है। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।